कि बीते 1 महीने के भीतर भीतर में न जाने कितने बच्चों को मारा गया है। और छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? इस 4 साल की बच्ची को हिंदू मुसलमान का अर्थ पता होगा, या फिर उस 6 साल के लड़के को और 13 साल के लड़के को हिंदू मुसलमान का अर्थ पता था? समस्या यह है कि हम लोग समझते हैं कि ये तो सामने वाले के घर में आग लगी है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें भी नहीं पता है कब इनके घर में आग लग जाएगी। अप्पू करके नाम था, शिक्षक का भाई था, इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है। 4 साल की हो या 6 साल की, नपुर शर्मा के बारे में देख लो, अगर उन्हें सच्चाई बोली तो तनसर से जुदा करने का दावा कर दिया। अरे भाई, हिंदुओं की कहानी यही है, रोज मरेंगे। आजाद भाई ने कहा सिर्फ गांधी वाला प्रोस्टेट मिल गया, आओ प्रोस्टेट करो, अपने घर चले जाओ, और दूसरे महीने एक नई गुड़िया का इंतजार करो। पोस्टर लहराने से न्याय मिल जाता है क्या आजकल? अरे पोस्टर लहराने से नहीं मिल रहा, प्रशासन खड़ा है, डंडी दे रहा है, लाठी दे रहा है, कह रहा है तुम चल के दिखाओ रोडों पे, तुम पे मुकदमा देंगे, तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। हम धार्मिक हैं, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म से तुलना मत कीजिए। धर्म का इक्विवेलेंट कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। और दूसरी बात, ये शिक्षा इनको मिल कहां से रही है? जिन मुसलमानों को तुमने दुकान दे रखी है, जिन मुसलमानों को तुमने किराए पे रखा हुआ, जो तुम्हारा मुसलमान पड़ोसी आकर के बस रहा है, उन्हें रोको, उन्हें बंद करो, और अगर दे रखा है किराए पे तो उनको वहां से निकालो। क्योंकि अगर मुसलमान तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा साथ और तुम्हारा हमदर्द होता, तुम्हारा अगर भाईचारे वाली बात होती, गंगा जमुना की तेजी होती, तो कम से कम 200-300 मुसलमान इस भीड़ में होता और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके बोल रहा था। ये सब के सब एक है। जब उसको बच्चों को वहां पर कहां पर मारा गया, अभी यूपी के अंदर बच्चा बदायूं में, जब बदायूं में आप जैसे पत्रकार गए ना, आपने पत्रकार पता क्या बोल रहे, नमाज पढ़ करके निकलते हुए पता क्या कह रहे, सुनो मुसलमान लोग क्या कह रहे नहीं ठीक हुआ है इस पाक महीने में, इस रमजान के पाक महीने में, मतलब तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा मोहम्मद भी खुश कर दिया तुमने। तो सुन लो भाई, जब हमारा भी महादेव का समय आएगा ना, तो हम भी अपने महादेव खुश कर सके। गली गली मोहल्ले मोहल्ले और स्टेट स्टेट भारत के कोने कोने पे तुम्हें निकाल के घसीट कर रगड़ करके ध्यान रखना फिर। और ये सरिया को जो मानने वाले ना, इनके पिछवाड़े में सरिया बांट दो। और हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अपने लेंटर में अगर 10 कुंटल सरिया गिर रहा ना, 1 कुंटल बचा लो, 9 कुंटल गिर लो, 1 कुंटल सरिया काम आएगा। अतीक अहमद के कवरेज मैंने किया था। अतीक अहमद के कवरेज में मैंने देखा कि हजारों की संख्या में मुसलमान वहां पे खड़े हुए हैं, बोल रहे नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम, तो आखिरी नमाज है भाई साहब, तुम नमाज किस आतंकवादी की पढ़ने जा रहे हो? अरे उसे तो अल्लाह ने भी बोला कि ले भाई मैं खुदा हूं, तेरे लिए खोद दिया जा। नमस्कार साथियों, 23 मार्च 2024 यही वो दिन है जब दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, और उन्हीं के घर के किसी मेंबर ने 34 साल का जो युवक बताया जा रहा है, शादीशुदा युवक था, उसने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। और इस कुकर्म और दुष्कर्म के खिलाफ आज हिंदू संगठन दिल्ली के पांडव नगर में महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत में आए हिंदू संगठनों के लोगों से हम चर्चा करेंगे इस दुष्कर्म पर, उनका क्या कहना है, क्या सजा मिलनी चाहिए आरोपी को, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने अपने आप को दिलासा देने के लिए ना, ये जो प्रोटेस्ट का माध्यम, महात्मा गांधी वाला जो माध्यम निकाला है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हिंदू समाज कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनाने के लिए कानून बनवाए। पहले, सबसे पहले तो इसमें ना तो नाबालिग देखा जाए ना बालिग देखा जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ फास्ट कोर्ट के माध्यम से फांसी दी जाए। क्या हिंदू समाज नहीं कुछ पीट सकता किसी को, या मार सकता? पीट सकता है, मार सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता? बलात्कार भी कर सकता है 4 साल की लड़की के? नहीं। क्या लग रहा है, कौन था वो लड़का? हिंदू था, मुस्लिम था, किस समुदाय से? मुस्लिम था वो। मेरा नाम क्या था? नाम तो पुलिस प्रशासन तो मना कर रहा है प्रेस वालों से नाम नहीं लेना है। अप्पू करके नाम था, अप्पू करके नाम था, शिक्षक का भाई था, इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है। 4 साल की हो या 6 साल की, नपुर शर्मा के बारे में देख लो, अगर उन्हें सच्चाई बोली तो तनसर से जुदा करने का दावा कर दिया। अरे भाई, हिंदुओं की कहानी यही है, रोज मरेंगे। आजाद भाई ने कहा सिर्फ गांधी वाला प्रोस्टेट मिल गया, आओ प्रोस्टेट करो, अपने घर चले जाओ, और दूसरे महीने एक नई गुड़िया का इंतजार करो, 1-2 बच्चों के छाती का खून पी ले, फिर प्रोस्टेट आप कह रहे हैं वही तो आप कर रहे हैं, आप भी तो पोस्टर लेके हम महापंचायत में आए हुए हैं। अरे हम तो कम से कम अब बेटी का न्याय तो मांग रहे हैं, हम बलात्कार तो नहीं कर रहे। आपने कैसे आरोप लगा दिया, कैसे कह दिया कि आप वो कर रहे हैं? हम मुसलमान की नीति को अपना रहे हैं क्या? सवाल ये है कि पोस्टर लहराने से न्याय मिल जाता है क्या आजकल? अरे पोस्टर लहराने से नहीं मिल रहा, प्रशासन खड़ा है, डंडी दे रहा है, लाठी दे रहा है, कह रहा है तुम चल के दिखाओ रोडों पे, तुम पे मुकदमा देंगे,
तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। इन पुलिस वालों की बहन बेटी इस देश में नहीं रहेगी क्या? मांगने पे भी लाठियां मिलेंगी। लाठियां मिलती है। अभी तो मनोज तोमर करके एक पुलिस वाले ने सर रोड खुलवाने के लिए जिहादी में लात मारी थी, तो संविधान के तहत काम किया, उसको सस्पेंड किया, उसको मारा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा आजाद भाई ने, हम लोगों ने हमें जेल में ले जाके बंद कर दिया हम लोगों ने। अरे न्याय मांगने में लाठियां गलेंगी, वहां तो गाजीपुर में तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई है माफिया के जनाजे में। 80 साल की सोच है इनकी, 1200 साल का आतंक है इनका, इन्होंने सबसे सोच रखा है। लेकिन हमने तो बहुत जुमला तहजीब वाला जो ओढ़नी ओढ़ रखी है ना, जो हमने चोट ओढ़ रखा है कि भाई हम भाईचारे के तहत रहेंगे। अरे भाई को चारा बना रहे हैं, तुम्हारा नित्य तुम्हारे जिहाद कर रहे हैं, तुम्हारे फलों पे मूत रहे हैं, तुम्हारी रोटियों में थूक रहे हैं, तुम्हारे बालों में थूक रहे हैं, तुम्हारी बेटियों के साथ जिहाद कर रहे हैं, तुम्हें योगा में जिहाद दिखा रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं जाग रहे तो तुम नपुंसक हो, कायर हो, और तुम्हारी जगह यही है जैसा कि 1200 साल पहले हिंदुओं के साथ होता आया है। तो कोई धर्म होता ही नहीं। अरे सपा अपराधी का धर्म है। पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, जहाँ भी आतंकवाद हुआ, बम फटा है, 80% बदमाश दिल्ली की, भारत की जेलों में इस्लाम के मानने वाले लोगों की है। कैसे नहीं कहते आप? कैसे कह रहे हैं आप कि कोई इस्लाम उसका तो धर्म नहीं होता? हम कहते हैं इस्लाम है। तो कहती है, न्यायालय कहता है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अरे यही तो चक्कर है, फर्क होता है। हम धार्मिक हैं, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म से तुलना मत कीजिए। धर्म का इक्विवेलेंट कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। और दूसरी बात, ये शिक्षा इनको मिल कहां से रही है? क्यों न्यूज डिबेट? बच्ची तो खुद शिक्षा लेने जाती थी। भाई साहब, इस समाज को एक सुनना, हमारे घर में चाचा ताऊ की लड़की आती है, हम इज्जत से देखते हैं उसको, अष्टमी के दिन अपनी बेटियों को पूछते हैं हम। लेकिन इनके घर में चाचा ताऊ की लड़की आती है, हवस की नजरों से देखते हैं। जब ये अपनी बहनों को हवस की नजरों से देखते हैं, तो हमारी बहू बेटियों को कैसे क्या देखेंगे, किस नजर से? तो इस बात का कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा विजय जी न्याय? न्याय ऐसे मिलेगा, अभी 9 दुर्गे का ना समय आने वाला है, तो घर में ना जो तुम ढोंग कर रहे हो ना, उसको पूजना बंद कर दो। पहले अपनी बेटियां, अपने 9 दुर्गे ना अपनी कॉलोनी और मोहल्ले की बचा लो। जिन मुसलमानों को तुमने दुकान दे रखी है, जिन मुसलमानों को तुमने किराए पे रखा हुआ, जो तुम्हारा मुसलमान पड़ोसी आकर के बस रहा है, उन्हें रोको, उन्हें बंद करो। और अगर दे रखा है किराए पे तो उनको वहां से निकालो। क्योंकि अगर मुसलमान तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा साथ और तुम्हारा हमदर्द होता, तुम्हारा अगर भाईचारे वाली बात होती, गंगा जमुना की तेजी होती, तो कम से कम 200-300 मुसलमान इस भीड़ में होता और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके बोल रहा था। ये सब के सब एक है। जब उसको बच्चों को वहां पर कहां पर मारा गया? अभी यूपी के अंदर बच्चा कहां पे मारा गया? पत्रकार बदायूं में। जब बदायूं में आप जैसे पत्रकार गए ना, आपने पत्रकार पता क्या बोल रहे? नमाज पढ़ करके निकलते हुए पता क्या कह रहे? सुनो, मुसलमान लोग क्या कह रहे नहीं ठीक हुआ है इस पाक महीने में, इस रमजान के पाक महीने में। मतलब तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा मोहम्मद भी खुश कर दिया तुमने। तो सुन लो भाई, जब हमारा भी महादेव का समय आएगा ना, तो हम भी अपने महादेव को खुश कर सके। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और स्टेट भारत के कोने कोने पे तुम्हें निकाल के घसीट कर रगड़ करके ध्यान रखना। फिर हम भी अपने महादेव खुश कर रखे। ऐसे बयान आ रहे जी। महापंचायत बुलाई, इतने लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक माफिया डॉन के जनाजे में इससे 100 गुना ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। अभी एक क्या कहेगा आपका हिंदू समाज? एक जिहादी आतंकवादी सोच वाला एक बंदा भी मरा है, मुख्तार अंसारी। सुन लो भाई मेरी बात, जिसने रामलीला के अंदर 200 गुंडों को घुसेड़ दिया था और वहां पर धनाधन गोलियां चल रही थी, जिसमें 27 बंदों की मौत करवाई थी इसी मुख्तार अंसारी ने। उस आतंकवादी की भीड़ में अगर कोई जाएगा तो वो आतंकवादी होंगे ना? तो सवाल है ना? एक माफिया डॉन के जनाजे में 100 गुना भीड़ पहुंच गई आपसे, और आपके यहाँ बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हिंदू समाज इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पत्रकार साहब, जो बदायूं के बच्चों, छोटे बच्चों के हत्यारे थे, उसमें भी तो 25 से 30 हजार बंदे पहुंचे, वो भी तो आतंकवादी है। सारे के सारे मुसलमान पहुंचे। ये सब एक है। तुम होंगे 50 करोड़। आपका सुनो, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, गुर्जर जाट बावन ब्राह्मण दलित शूद्र तेलियो, सुन लो। तुम्हें धमकी है मेरी, तुम 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक हो गए, तुम्हें मैं जूतों की नोक पे रखता हूँ। मैं सबसे पहली बात मेरी सुन लो। तुम्हारा जो सिस्टम है ना, तुम्हारी जो BMW जैगुआर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये काम नहीं आएगी अगर तुम्हारे मोहल्ले पे धरातल में अगर कोई गौ रक्षा कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा कर रहा है, तुम सबसे पहले उसका सपोर्ट करो। तुम्हें फुर्सत नहीं है चिल्ली पोटैटो मोमोज और क्लब डिस्को बार से। सबसे बड़े दुश्मन तो सनातनियों के सनातनी है ना। कितने आ गए? कहाँ गया वो आदि नागर? कहाँ गया वो रजत दलाल जो कह रहा था अगर मेरी जात को बोल दिया, ठाकुर को बोल दिया, ब्राह्मण को बोल दिया तो मैं 200 गाड़ी लेकर के आऊंगा, 1000 गाड़ी लेकर आऊंगा। कहाँ है तुम्हारा सिस्टम? एक गाड़ी नहीं आई उनकी एक गाड़ी नजर नहीं आ रही यहाँ पर।
सच बोले, सच। किसी के बाप के और बाप के बाप से भी नहीं डरता मैं। हिंदुओं का सिस्टम तो बड़े बड़े यूट्यूबरों ने बना रखा है, एलवीस यादव, जिनको आपने भी वोट यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ही है वही, वो जो सेकुलर है ना, कि मेरे वाला पड़ोसी अच्छा है, तुम्हारे वाला पड़ोसी होगा अच्छा, लेकिन तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी माँ पे नजर बना करके रखी है उसने, अपने आप पे बचा लो। दिल्ली के अंदर 11 मौत मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हो चुकी है केवल 40 दिन के अंदर, और तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब पाकिस्तान और बांग्लादेश और ईरान, इराक, सीरिया की बात करना बंद कर दो। ये नेता है जिन्होंने हिंदू इकोसिस्टम बना रखा है, उनका इकोसिस्टम कहाँ है? सुनो, मेरी कपिल मिश्रा जी की बात कर रहे हो ना आप, तो हमें तो भैया कपिल मिश्रा जी दिखे नहीं यहाँ पर। कपिल मिश्रा जी को यहाँ पर आना था और इस बच्चे की आवाज बनने थे, कहाँ गए वो कपिल मिश्रा? सब राजनीतिक आते हैं, चाहे वो भीमराव, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो। चंद्रशेखर रावण हमारे दलित समाज के लोगों को करके चले गया ना, कहाँ है भाई चंद्रशेखर रावण? तू ना उधर जहाँ पर 42 चाकू उस बच्ची को मार, तब तो तू आया नहीं, और ना तू यहाँ पर आया, कब आएगा बे तू? ये सब के सब पेड वर्कर है, ये सब पेड वर्कर है, इन लोगों को फंडिंग होती है और इनका केवल एक ही एजेंडा है, राजनीतिक में टिकट मिल जाए, मैं जीत लूं। हाँ, पंचायत करने से न्याय कैसे मिलेगा? न्याय देखो नहीं, लोगों को जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 1000 पुलिस वाले से लेकर के 800 पुलिस वाले हमने देख लिया अभी, केवल पता क्यों? वो पुलिस और कानून और संविधान ने पता क्यों खड़े कर रखे कि उस 3 साल की बच्ची की आवाज हिंदू ना बन सके। तुम चाहे धारा 144 लगा दो, चाहे 148 लगा दो, तुम्हारी धाराओं से सनातनी नहीं रुकने वाले, जो कट्टर हिंदू सनातनी है। हम भी फरीदाबाद से आए यहाँ पर, और किसी पुलिस वाले का डर नहीं है, किसी कानून का डर नहीं है, और सुन लो भाई, किसी संविधान का डर नहीं है। अगर हमारे परिवार बच्चे की बात आएगी, कानून संविधान बाद में, फैसला ऑन द स्पॉट वहीं पर गए, सेल्फ डिफेंस हमें इजाजत देता। जय श्री राम, जय माता की, भारत माता की जय। न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय कैसा होना चाहिए? मौत का बदला मौत। बैंक से लोन लेते वो पैसा तो लेता है, सूद भी लेता है। मौत का बदला मौत होना चाहिए। समाज के आगे छोड़ देना, छोड़ दे, हमारे सामने छोड़ देना। 15 मिनट बदला मौत, तो मौत कैसी मौत? मौत तड़पा करके समाज के सामने फांसी लगा करके मारना चाहिए। और ये सरिया को जो मानने वाले ना, इनके पिछवाड़े में सरिया बांट दो। और हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अपने लेंटर में अगर 10 कुंटल सरिया गिर रहा ना, 1 कुंटल बचा लो, 9 कुंटल गिर लो, 1 कुंटल सरिया काम आएगा भाई। तो जय श्री राम। क्या बोले? मैं उत्तराखंड आवाज मंच का संरक्षक हूँ। आज हिंदू जाग रहा है, और जाग कैसे रहे? ऐसे जैसे लोग जो है आगे आ रहे हैं, ऐसे लोग, इनको देख देख के आज हिम्मत लोगों की खुलती जा रही है। हमें गर्व है ऐसे लोगों पे जो अपना समय भी दे रहे हैं। आपके बीच में और सुनिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी हम ये सुना करते थे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, सब हो रहा है ना। अब ये कन्वर्जन जो मतलब जो अब ये सर, एक मिनट, आप उत्तराखंड से आए, लेकिन युवा क्या कहता है? युवा कितना जागरूक है? आप युवा की आवाज भी सुनिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना देखिए, चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर चीज बताना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे बुरी बात ये है हिंदुओं की कि जितने भी लोग आपको दूर दूर तक दिख रहे हैं जो नहीं आए हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि हमारे घर का थोड़ी है, सामने वाले के घर में आग लगी है, मुझे इससे क्या। तो मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वाले अगला नंबर आपका है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता है इनकी मानसिकता किस प्रकार। आप एक बात बताइए, इस बच्ची की उम्र 4 साल थी, ठीक है, अभी कुछ समय पहले एक 6 साल के लड़के को काट के मारा, 13 साल के लड़के को काट के मारा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि लाइन से आपको इतने अपराध में गिनवा सकता हूं कि बीते 1 महीने के भीतर में न जाने कितने बच्चों को मारा गया है। और छोटे बच्चों का क्या कसूर है? इस 4 साल की बच्ची को हिंदू मुसलमान का अर्थ पता होगा, या फिर उस 6 साल के लड़के को और 13 साल के लड़के को हिंदू मुसलमान का अर्थ पता था? समस्या यह है कि हम लोग समझते हैं कि ये तो सामने वाले के घर में आग लगी है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें भी नहीं पता है कब इनके घर में आग लग जाएगी। और देखिए, सबसे बुरी बात यह है ना कि हम दूसरों के ऊपर क्या ही सवाल खड़ा करें जब अपना ही बच्चा बिगड़ा हुआ हो। अपने ही सनातनी भाई साथ नहीं दे रहे हैं तो दूसरे के ऊपर क्या ही सवाल क्या खड़ा किया। और मजे की बात देखिए, सुनिए, मुख्तार अंसारी एक अपराधी, एक गुंडा, एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी मरा है। उसके मरने पे पप्पू यादव क्या ट्वीट करता है? वो भाई साहब ट्वीट करते हैं कि जानबूझ के मारा गया होगा। अरे जानबूझ के मारा गया हो या जैसे भी मारा गया हो, मरा एक अपराधी है, ठीक है। और मजे की बात देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, गंगा यमुना तहजीब। अरे काहे की गंगा यमुना तहजीब? गंगा हमारी, यमुना हमारी, तहजीब दिखानी है, आबे जमजम की तहजीब दिखाओ। है ये लोग आ जाएंगे कि जान नमाज पे हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कुरान पाक पढ़ के दिखा दे हम ठीक से। भाई साहब, अंतर यही है कि ये लोग आतंकवादियों का साथ देना कभी नहीं छोड़ेंगे। अतीक अहमद के कवरेज मैंने किया था। अतीक अहमद के कवरेज में मैंने देखा कि हजारों की संख्या में मुसलमान वहां पे खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम, तो आखिरी नमाज है। भाई साहब, तुम नमाज किस आतंकवादी की पढ़ने जा रहे हो? अरे उसे तो अल्लाह ने भी बोला कि ले भाई मैं खुदा हूं, तेरे लिए खोद दिया जा।
नीतीश जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो क्या मजबूरी है जो अपराधी का नाम भी नहीं होता। आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है? एक सेकंड, आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है? मेरे को 5 आतंकवादी गिनवाओ जिन्होंने जय श्री राम। अपने सवाल नहीं सुनिए पहले सवाल नहीं। अरे भाई साहब सुनिए, देखिए आप मुझे प्रशासन कहता है धर्म नहीं होता, नाम क्यों ओपन नहीं होने दे रहा? सुन, ऐसे नहीं, सुनिए, मुझे 5 आतंकवादी बता दो जो जय श्री राम बोल करके फटे हो। मैं 50 बता देता हूँ जो अल्लाह अकबर बोल के फटे हैं, ठीक है? 5 आतंकवादी बताइए जो जय श्री राम बोल करके फटे हो। आप नहीं गिनवा पाएंगे, लेकिन मैं 50 बता दूंगा कि वो अल्लाह अकबर बोल के फटते हैं। तो धर्म कैसे नहीं होता है? न्याय कैसे मिलना चाहिए? क्या कहेंगे, न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय इस प्रकार से होना चाहिए, अगर शरिया चाहिए तो बलात्कार में भी लो, अन्यथा किसी चीज में नहीं देंगे, भर भर के सरिया दे देंगे।